नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आगर मालवा जिले के नलखेड़ा के समीप लखुंदर नदी बहती है और इसके आमला नलखेड़ा मार्ग पर बनी पुलिया रखरखाव के अभाव में खस्ता हाल हो चुकी है। पुलिया की ऊपरी सतह पर गड्ढे हो गए हैं तो वहीं नीचे की सतह से स्लैब से सरिये बाहर निकल रहे हैं। पुलिया के दोनों किनारों पर लगी लोहे की रेलिंग कई स्थानों पर टूट भी चुकी है। नलखेड़ा में स्थित विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ व मां बगुलामुखी मंदिर पहुंचने का यह एकमात्र मार्ग है। ऐसे में यदि पुलिया का रखरखाव नहीं किया गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि इस मामले में जिम्मेदारों से शिकायत की है, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। ये पुलिया पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं साहब, और ये जो है निकलने में बहुत परेशानी आ रही है और ये पुलिया जो है नहीं बनाई जाए। अधिकतर ये पुलिया पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, यही कीचड़ भी मचता है, यहाँ निकलने में बड़ी परेशानी है। कुछ दिन बाद नवरात्रि भी आने वाला है और माता जी के यहाँ दर्शन करते हैं, आम आदमी यहाँ दर्शन ही आते हैं और यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है। ये बहुत पूर्व बनी हुई है, पुलिया बड़ी पुरानी बनी हुई है, इसके सरिये भी दिखने लग गए। नलखेड़ा के जो पुल है, बगला जब शहर में जब पुल जाता है, इसकी रिपेयरिंग समय समय पर करती जाती है और अभी 8-10 दिन बाद हम इसकी 20 तारीख के बाद जो जिनका गड्ढे होगा उसके डामर से पेज बना दिए जाएंगे। तो चलिए इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, हादसों को दावत देती हुई ये पुलिया नजर आ रही है, पूरा मामला क्या कुछ है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पुलिया आगर मालवा जिले की नलखेड़ा तहसील में स्थित है, जो कि नलखेड़ा नगर को अन्य स्थानों को जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया है, जिस और आवागमन का भी इस पर भारी दबाव रहता है, जो कि निरंतर बना रहता है। अगर बात की जाए पुलिया के निर्माण की, तो इस पुलिया का निर्माण 7 वर्ष पूर्व किया गया था। ये पुलिया जो कि अभी वर्तमान समय पर रख रखाव के अभाव में बेहद खस्ताहाल होकर जर्जर अवस्था में हो गई है, जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है। पुलिया के ऊपरी सतह की बात की जाए तो इस पर बड़े बड़े गड्ढे भी हो रहे हैं, जो कि आवागमन के लिए बाधक बनकर एक जोखिम भरा सफर हो रहा है, जिस पर 2 पहिया वाहन के साथ 4 पहिया वाहनों के साथ या पैदल चलने वाले राहगीरों के लिए भी यह मार्ग जोखिम भरा व मुश्किल भरा सफर तय हो गया है। साथ ही बात की जाए पुलिया के दोनों किनारों पर लगी लोहे की रेलिंगों की, जो कि तस्वीरों में साफ दिखाई दे रही है, वह कई स्थानों से डैमेज होकर सड़ गई है, जिसकी की गलती से भी सहारा लिया जाए तो वह किसी घटना या दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। जी ठीक है, बिल्कुल योगेंद्र, लेकिन मैं जानना चाहूंगी ये समस्या आखिर कब से बनी हुई है? जिस तरह से खस्ता हाल दिख रहे हैं पुलिया के, हाल कब से ये बने हुए हैं? ये पिछले 7 साल पहले इसका निर्माण कार्य किया गया था और पिछले 10 से 15 वर्षों से ये पुलिया इसी हाल में, खस्ता हाल में इस पे आवागमन का सफर तय कर रहे हैं नागरिक। यानी कि 10 से 15 साल से समस्या बनी हुई है लोगों के साथ। बीच में इसका कार्य किया गया था 7 साल पहले, लेकिन कार्य ऐसा किया गया कि एक बार फिर से पुलिया के वही हाल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल किन किन लोगों से शिकायत की गई है योगेंद्र मामले की? इस मामले को लेकर संबंधित विभाग के मंत्री को भी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, जिसमें विधायक प्लस जिला अध्यक्ष को लेकर तमाम अधिकारियों को, नगर वासियों द्वारा, वहीं स्थानीय निवासियों द्वारा भी शिकायत समय समय पर की गई है। योगेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ फिलहाल स्थानीय जुड़ चुके हैं रोहित, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। रोहित, किस तरह की समस्या आपको आ रही है? पुलिया की शिकायत किन किन लोगों से की गई? ये स्थानीय विभाग जो सेतु निगम है, इसको इसकी शिकायत की गई है। इस विभाग के जो मंत्री हैं उनको भी लिख के इसलिए पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक इस विभाग द्वारा इसकी सुध नहीं ली गई है इस पुलिया की। ठीक है योगेंद्र, आपने तमाम चर्चाएं की गई है, क्या किसी जनप्रतिनिधि से इस बारे में चर्चा की गई? और अगर की गई तो क्या कुछ उनका कहना रहा, क्या कुछ आश्वासन उनका रहा? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है वहां से। देखते हैं, सिर्फ इस बात से बताया जाता है अधिकारियों द्वारा। तो जो स्थानीय विधायक है, क्या वो नहीं आते यहाँ पर भ्रमण करने, पुलिया के हालचाल जानने? क्योंकि अगर देखा जाए तो मां बगुलामुखी का मंदिर है, तमाम जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु हैं इसी पुलिया से जाते हैं, ये तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ है। जी, इसी पुलिया से सभी का आना जाना होता है, जहाँ यहाँ अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं और विधायक भी आते हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चलिए, योगेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेंद्र, आप बता रहे थे किन किन लोगों से चर्चा की गई है, किन किन लोगों से शिकायत की गई है आगे?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको लेकर स्थानीय विधायक, विभाग के मंत्री और कई जनप्रतिनिधियों को भी इसकी शिकायत की गई है, पर इनके द्वारा किसी के द्वारा भी आज तक इसकी सूद नहीं ली गई है। बात की जाए कि पुलिया के रखरखाव की, तो इस पर जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट नगर में होता है तो इसमें खाली गड्ढे बुनने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है, जो कि 2 या 3 दिन तक इसका दिखाई देता है। उसका जो भी उनके द्वारा लिपापोती की जाती है वो वापस 2-3 दिन बाद फिर उखड़ जाता है और पुलिया वापस से उसके पूर्व स्वरूप में आ जाती है। चलिए ठीक है योगेंद्र, बने रहिए हमारे साथ विपिन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता है। विपिन जी, स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैम। विपिन जी, बिल्कुल आपको पता होगा मामला क्या है। पुलिया के हाल खस्ता हाल हो चुके हैं और हैरानी वाली बात यह है कि आम लोगों की तो छोड़िए, दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं बगुलामुखी माता जी के और इसी से गुजर कर जाते हैं। जी मैम। तो क्या किसी हादसे को दावत देने के लिए ये कार्य किया जा रहा है कि पुलिया का निर्माण नहीं किया जाएगा पुनः? मैम, बगलामुखी मंदिर पहुंचने के लिए जो मुख्य मार्ग है आमला से नलखेड़ आने के लिए, उस पर यह पुलिया स्थित है ना। और इस पुलिया की स्थिति अभी ये हो गई कि इस पर से अगर कोई भारी वाहन अगर निकलता है तो पुलिया कंपन करने लगती है। और कहीं ना कहीं उसमें बैठे हुए यात्रियों को भी डर लगता है कि जब पुलिया आवाज कर रही है तो ये पुलिया जर्जर होकर कहीं गिर नहीं जाए। उनको अपने आप में भय पैदा होता है। और जब भी ये कभी भी कोई वीआईपी अधिकारी आता है या वीआईपी नेता आता है, कोई बड़ा आदमी आता है, तो राजनीतिक स्वरूप के चलते उसका पुलिया का रिपेयरिंग का काम किया जाता है। कभी उससे गड्ढे भर दिए जाते हैं या उस पर डामरीकरण कर दिया जाता है, लेकिन उस पुलिया का अभी तक उन्होंने मेंटेनेंस पूरा प्रॉपर नहीं किया। पुलिया पूरी जर्जर हो चुकी है। नीचे से भी अगर उस पुलिया को देखा जाए तो पूरे जो उसका बेस है पुलिया का वो गिर रहा है। उसको रख रखाव की बहुत आवश्यकता है। जितना जल्दी अगर इसका रख रखाव होगा, नहीं तो भी किसी दिन बहुत बड़ा हादसा इस नलखेड़ा के लिए होगा और यह पूरा मार्ग बंद हो जाएगा। बिल्कुल विपिन जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर से देखा जा सकता है कि हादसों को तो न्योता दिया जा रहा है। विपिन जी, जानना चाहूंगी कितना समय हो चुका है इस पुलिया के निर्माण को, क्योंकि पुलिया की हालत तो काफी बेकार दिख रहे हैं। लगभग जहां तक मैं समझता हूँ कि 40 साल का तो मैं खुद हो चुका हूँ। उसके पहले से पुलिया है और ज्यादा ही समय इसको, बहुत ज्यादा समय इसको हो चुका है। बहुत ज्यादा प्राचीन पुलिया है। शायद इस नदी पे जो सबसे पहली पुलिया बनी थी वो यही है। ठीक है, संवाददाता का हमारे कहना था कि 7 साल पहले इसका निर्माण कार्य पुनः किया गया था। तो क्या निर्माण कार्य पुनः किया गया था, कोई सुधारीकरण इसमें किया गया था? जी नहीं मैम, इसमें कोई निर्माण इसका नहीं हुआ है। ये अगर कोई व्यक्ति या कोई विभाग इसको बताता है कि हमने नई पुलिया का निर्माण कर दिया है, तो नलखेड़ा में किसी भी तरह की कोई पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। ठीक है, तो आपका कहना है कि करीब 20 साल तो मान के चले, 20 साल से पुलिया के ऐसे ही हाल है, इतनी पुरानी ये पुलिया है? जी जी। इस बीच क्या आपकी सरकार नहीं आई है विपिन जी? 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की आई थी, लेकिन जो लोगों की समस्या थी उनके निराकरण में ही ये समय लगा। नलखेड़ा की और भी समस्या थी, उनका भी निराकरण उस टाइम किए गए हैं। लेकिन एक पुलिया है, 20 साल से भाजपा सरकार यहाँ पर बनी हुई है, 18 साल उनको हो गए हैं। आप खुद इसको समझते हैं कि अगर पुलिया के लिए अगर अपन कमलनाथ जी 15 महीने में काम करते तो उसकी व्यवस्था के लिए उनको प्रक्रिया अपनाना पड़ती और उस प्रक्रिया को 15 महीने में पूरा नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ विपिन जी। हमारे साथ चिंतामण जी जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी से। चिंतामण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। चिंतामण जी, मामले से आप वाकिफ होंगे। पुलिया का ऐसा निर्माण हो रहा है, श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये आमला से नलखेड़ा के बीच की पुलिया है, जर्जर हो चुकी है काफी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने अनेकों काम किए हैं और फिर ये काम कैसे रह गया चिंतामण जी? अनेकों काम में से ये एक काम कैसे छूट गया? और ये तो बहुत बड़ा काम है, श्रद्धालु इतने सारे गुजरते हैं, ये तो आपको भी पता है, प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। तो कुछ किया ही नहीं था। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में सड़कें, पुलिया तो दूर की बात है, सड़कें तक के ठिकाने नहीं थे, ना लाइट के ठिकाने थे इनके, है ना किसानों को बिजली मिली थी। आज सब कुछ मिल रहा है किसानों को भी और लोगों को। सड़क कुछ चीजें अगर रह गई है तो उसको भी पूरी तुरंत हम करने वाले लोग हैं। 2003 2023 20 साल हो चुके, अब 23 की बात कीजिए। अभी 23 में क्या हो रहा है? पुलिया का जो हो रहा है ना अभी हाल, वो बता रहा है कि किस तरह का काम किया जा रहा है। अभी आप इस पे आइए, 23 चल रहा है, आपकी सरकार काफी समय से, ये आपको भी पता है, तो निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पाया? ये पुलिया भी काफी पुरानी है, 20 साल तो इस पुलिया को हो चुके हैं। तो मैंने सुना है, उनका जवाब दिया मैंने कि जो कुछ करने ही नहीं जानते हैं वो दूसरों पे आरोप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। वो है ये काम भी आपका
होगा, कोई काम छूटेगा नहीं मध्य प्रदेश में। चलिए ठीक है, उन्होंने आरोप लगा दिया, उनका छोड़िए, वो विपक्ष है, उनका काम है आरोप लगाना। आम जनता भी आरोप लगा रही है, उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो भी विपक्ष में चली गई है आम जनता? उनको तो परेशानियां हो रही है ना, आप उनकी बात कीजिए। आम जनता को परेशानी है तो उसका ख्याल रखने का काम हमारा है, निश्चित रखेंगे। कोई काम छूटा है तो उसको भी करेंगे। तो ये काम तो छूटा हुआ है पिछले 20 साल से। अब आप ये बता दीजिए कि ये काम आखिर होगा कब, क्योंकि आपको भी पता है अब तो चुनाव आने वाले हैं। तो उसको भी हम पूरा करेंगे। कब समय? क्योंकि 20 साल तो हो चुके हैं ना चिंतामणि जी, और कितना समय लगेगा? क्योंकि एक सेकंड आप हमारे साथ बने रहिए, फिलहाल हमारे साथ विपिन जी भी जुड़े हुए हैं। विपिन जी, क्या कुछ हाल है इस पुलिया की, आप खुद बता दीजिए चिंतामणि जी को। मैम, जिलाध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इनकी जन आशीर्वाद यात्रा नलखेड़ा आई थी। उस पुलिया में गड्ढे थे। जन आशीर्वाद यात्रा जिस दिन नलखेड़ा आने वाली थी उसके एक दिन पहले उन गड्ढों को मिट्टी से भरा गया। जन आशीर्वाद यात्रा रात में आ गई, सुबह वो गड्ढे वापस से वैसे ही तब्दील हो गए। ये है बीजेपी का विकास। जी चिंतामणि जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब आप? जनता का जो समस्या है वो आपको दिख नहीं रही है, जनता का आशीर्वाद लेने आप जाते हैं तो आपके लिए पुलिया के गड्ढे भर दिए जाते हैं, तो इसको क्या कुछ समझे अब हम? कुछ चीजें हैं जनता आपके लिए, लेकिन मैं जो तुरंत वापिस कह रहा सम्मानीय है कि विपिन जी जानते हैं खुद कि कांग्रेस कोई विकास कार्य करा नहीं सकती है। ये खुद विधायक रहे हैं 5 साल में, इनका अपनी कोई उपलब्धि हो बताएं। मैं पुनः कह रहा हूँ आपको पुलिया का काम। सरकार तो 15 महीनों के लिए आई थी, आपको तो सालों हो चुके हैं, आप अपनी बात तो कीजिए। विपिन जी की तो खैर मैं बात कह रही हूँ, ठीक है वो विपक्ष में है, उनका आरोप लगाना लाजमी है, लेकिन आप विपिन जी को अभी छोड़िए। विपिन जी आरोप नहीं लगा रहे हैं, आम जनता की परेशानी को तो आप सुनेंगे। जनप्रतिनिधि क्यों होते हैं? वोट किस लिए मांगे जाते हैं? जनता की भलाई के लिए। तो आप ये बताइए, क्या इस पुलिया के माध्यम से जनता की भलाई हो रही है? क्या जनता को सहूलियत हो रही है इस पुलिया से? सहूलियत उनको करवाएंगे। कब करवाएंगे चिंतामणि जी, यही मेरा सवाल है। फिर से चुनाव आ रहे हैं, क्या आपको पता है किसकी सरकार आने वाली है? अभी वो सब छोड़िए, अभी ये बताइए आचार संहिता लग जाएगी, फिर आपके अलग अलग कुछ बहाने रहेंगे कहने के लिए। आप ये बताइए ना कि इतने समय से क्या हो रहा था, इतने समय से आखिर हमें ही क्यों आपको ये बताना पड़ा कि इस पुलिया के हाल ऐसे हैं? आपका क्या खुद का कर्तव्य नहीं बनता था कि एक बार आप देखें, भ्रमण करें अपने क्षेत्र में और पता लगाएं कि क्या कुछ हाल हो रहा है? हमने भी देखा है, उसके लिए प्रयास भी किया है और आपने दिखाया, उसके लिए भी धन्यवाद, है ना। जनता का ख्याल भारतीय जनता पार्टी रख रही है और रखती आ रही है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जनता का ख्याल रख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया इस पुलिया के लिए? किन किन लोगों से आपने चर्चा की? आप बोल रहे हैं ना हमने की है चर्चा, तो बताइए क्या कुछ चर्चा हुई है इस मामले में? मेरी सांसद महोदय से चर्चा हुई है, उन्हें तुरंत, और उसके लिए इसमें हमने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और ये काम होगा। कब? अब कब मैं आपको करके बताता हूँ, आज ही नहीं तो आप ये बताइए, आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? हमने बताया उसके पहले आप बोल रहे कि हमारे संज्ञान में ये मामला आ चुका था। कब आया था आपके संज्ञान में ये मामला? कितना समय हो चुका है? मेरा आगर जिले में आता है नलखेड़ा का पुलिया, और मैं वो जाता रहता हूँ संज्ञान में, मैं खुद निकलता हूँ उस पर। ठीक है, पुलिया तो पुलिया वाला मामला है वो नहीं, पुलिया वाला। चिंतामणि जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि आपके संज्ञान में ये मामला कब आया? सीधा सिंपल सवाल है, आप इसका सीधा जवाब दीजिए। संज्ञान में मामला कब आया? मेरे संज्ञान में 6 महीने में आया। तो 6 महीने से अभी तक, पहली बात तो ये कि 6 महीने, ये 20 साल से ऐसी पुलिया हालत हो रही है 20 साल से, 6 महीने बाद पहले आपके पास ये संज्ञान में मामला आता है। पहली बात तो आपका यही दिख रहा है कि किस तरह का रवैया होगा। चलिए उसको छोड़िए, 6 महीने पहले भी आ चुका है, तो 6 महीने से अभी तक ये कैसा हो रहा है? अभी आपको भी पता है कि अब तो बारिश का समय आ चुका है। अगर 6 महीने ही उसी समय आप तुरंत संज्ञान लेते, तुरंत कार्रवाई के लिए अगर आप कोशिश करते, तो शायद कार्रवाई हो पाती। बारिश के समय तो स्थितियां और भी बदल जाती है ना। टेक्निकल प्रॉब्लम है ही, तो उसके कारण कोई अटका है तो उसको भी पूरा करेंगे। आप जनता का ख्याल रखने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। अरे तो आप बार बार बोल रहे हैं, तो जनता का ख्याल रख ही नहीं पा रहे हैं तो क्या करें फिर? कैसे क्या कर सकते हैं? चलिए योगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी जनता है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। योगेंद्र, कितनी सहूलियत मिल पा रही है आपको इस पुल से, और बाकी सब लोगों का क्या कुछ कहना? क्या बड़ाई कर रहे हैं सब इस पुलिया से गुजरते हुए? जी योगेंद्र। बताऊंगा इस पुलिया की तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब जहाँ गड्ढे की बात की जाए तो गड्ढे के साथ में अगर इनके द्वारा समय समय पर इसके गड्ढे भरने का काम किया जा रहा है, तो उसके साथ ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मैम कि इससे सबसे बड़ी चिंताजनक स्थिति तो इस पुलिया की निचली सतह की है, जो कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रही है। इसके स्लैब की निचली सतह भी लगातार उखड़ती जा रही है, जिसके कारण इसके सरिये भी बाहर आना प्रारंभ हो गए।
जो कि इस पुलिया के नीचे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, जो कि इसकी जर्जर और इसकी दुर्दशा को बयां कर रहे हैं। जी मैम। ठीक है चिंतामण जी, पुलिया जर्जर हो चुकी है, भारी वाहन इससे गुजरते हैं तो कंपन सा होता है इस पुलिया में। आप ये सोचिए श्रद्धालु इसी पुलिया से निकल कर जाते हैं बगलामुखी मां के दर्शन करने के लिए, भारी संख्या में किसी वाहन में श्रद्धालु होंगे और अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे, आपकी पार्टी लेगी, कौन लेगा? शासन करता उसकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन ऐसी नौबत आएगी नहीं, उसके पहले इसकी व्यवस्था होगी। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे, व्यवस्था कब होगी, कब पुलिया का निर्माण हो जाएगा? एक समय सीमा आप मुझे दे दीजिए, अंतिम सवाल। चुनाव आने वाले हैं इसलिए उसमें समय लगता है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर ही काम हो जाएगा। थैंक यू। 6 महीने और 6 महीने हम इंतजार करें, और अगर इसी बीच कुछ होता है तो पहले तो 6 महीने आपको नहीं लगता ये काफी समय हो चुका है? 6 महीने आपने गुजार दिए हैं, क्योंकि 6 महीने पहले तो आपके मामले संज्ञान में ये मामला आया है, 20 साल से जबकि ये पुलिया जर्जर हो चुकी है। आप ये बताइए 6 महीने हम इंतजार कर रहे हैं, 6 महीने के बीच अगर हादसा होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेने के लिए तैयार हैं? निश्चित रूप से प्रशासन जिम्मेदार होता है, सरकार जिम्मेदार होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन ये हादसा नहीं हो उसके पहले चीज के जो है, तो हादसा चिंतामण जी, हादसा आपसे नहीं पूछेगा ना कि मैं हो जाऊं, वो तो समय के आधार पर नहीं होता है ना। अब जिस तरह से हाल हो रहे हैं पुलिया के, हादसा तो कल को भी हो सकता है। पुलिया काफी जर्जर हो चुकी है। मेरा मानना ये कि आप खुद जाएं निरीक्षण करने कल के कल ही, और कल जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करें। अगले 1 हफ्ते के बाद मैं फिर आपसे चर्चा करूंगी और जानूंगी क्या कुछ कार्रवाई मामले में हो पाई है। संज्ञान में आया, आज ही करेंगे। चलिए ठीक है फिर चिंतामण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमारी समस्याएं सुनी। जल्द ही तुरंत 1 हफ्ते बाद में एक बार फिर से आपसे चर्चा करूंगी, पूरी कार्रवाई में जानना चाहूंगी क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है। फिलहाल विपिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम आपने हमसे चर्चाएं की। ठीक है, योगेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेंद्र, जिला अध्यक्ष जी देखा जाए तो काफी डींगे मार रहे थे कि उनके संज्ञान में मामला आ चुका है, क्या इनसे भी शिकायत की गई थी? जी मैम, इनको भी बताया गया था, और जिला अध्यक्ष जी यहाँ के स्थानीय है, मतलब सुसनेर विधानसभा में आते हैं और सुसनेर विधानसभा में ही नलखड़ा है, और इनका भी आना जाना इस नगर में लगा हुआ है, और उनको भी पता है कि इस पुलिया की क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से पल्ला झाड़ रहे थे, और जो बात कही उनने 6 माह की, तो देखते हैं 6 माह में इसका निर्माण होता है कि नहीं होता है। 6 माह का तो समय ले ही नहीं सकते है ना योगेंद्र जी, क्योंकि नहीं ले सकते 6 महीने का समय। पुलिया की हालत काफी जर्जर है। अगर कोई जिम्मेदार बोल रहा है कि पुलिया अगले 6 महीने में सुधारीकरण होगा, इसका निर्माण कार्य होगा, तो वो किस काम का जिम्मेदार है? वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। बिल्कुल सही कहना है मैम आपका। अगर पुलिया की बात की जाए तो पुलिया के जो गड्ढे और जो वर्तमान स्थिति में पुलिया है, जो कि एक जोखिम भरा और कभी भी कोई दुर्घटना इस पे घट सकती है, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। उसके बाद भी इनकी ऐसे अनफिट बातें, इनका कहना एक समझ से परे हैं। चलिए ठीक है योगेंद्र, मैं जानना चाहूंगी विधायक जी का क्या कुछ कहना इस मामले में, क्योंकि जिला अध्यक्ष जी से हमारी चर्चा हुई है, वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ नहीं पा रहे हैं। विधायक जी का क्या कुछ कहना है? विधायक जी को भी इस मामले में अवगत है, अच्छे से जानते हैं कि पुलिया कैसी हो रही है और इस पे गड्ढे कैसे हो गए और इसकी निचली सतह के भी सरिये बाहर आ गए, ये भी उनको अच्छे से पता है। उसके बाद भी अभी तक कोई स्थायी हल और कोई स्थायी निर्माण की बात उनके द्वारा भी नहीं की गई है। चलिए ठीक है योगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राणा विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, विधायक के। राणा विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी राणा विक्रम सिंह जी, चलिए संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा, और ये भी नहीं कह सकते हो नहीं पा रहा है या कोई संपर्क करना चाहता नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारों से तो अभी हमारी चर्चा हुई है, किस तरह की जिम्मेदारी उनकी दिखी है, हमने सबने देखा है। ठीक है योगेंद्र, बात जनप्रतिनिधियों की हो चुकी है, जिम्मेदारों की अगर हम बात करें, तमाम जो विभागीय अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जो है इसमें शामिल हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्यों इस तरह का निर्माण पहले किया गया था कि ऐसे हाल हो गए, और अगर निर्माण काफी समय पहले हुआ था तो पुनः निर्माण करने में क्या और क्या दिक्कत आ रही है? अधिकारियों से भी इस विभाग वाले से बातचीत की गई है, और IND24 की टीम द्वारा भी उनको अवगत कराया गया, और इस मामले को जैसे ही अपने द्वारा दिखाया गया था, उसके बाद आनंद फानंद में उस विभाग के द्वारा यहाँ कर इसकी टेस्टिंग भी की गई। टेस्टिंग को होने के 15 दिन बीत चुके हैं मैम, पर उसके बाद भी आज तक उनके द्वारा इस पुलिया की वापस से आकर कोई स्थायी हल या फिर इसका कोई रिपेयर का कार्य उनके द्वारा चालू नहीं किया गया है।
बिल्कुल योगेंद्र, अगर देखा जाए तो ना जिम्मेदार ध्यान दे रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार है वो भी इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये साफ नजर आ रहा है। योगेंद्र, फिलहाल अगर हम बात करें आम लोगों की, क्या कुछ उन्होंने उसको लेकर कदम उठाया? तमाम जो लोग हैं उनसे शिकायत की गई है, लेकिन इसके अलावा कोई ज्ञापन सौंपा गया है किसी जिम्मेदार को? मैम, नगर वासियों के साथ यहाँ का जो इस पुलिया पर गुजरते हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर कई बार धरना भी दिया गया है इस पुलिया को लेकर, और कई जनप्रतिनिधियों, नेताओं व इस विभाग के अधिकारियों को भी उनके द्वारा ज्ञापन आवेदन देकर इस विभाग के मंत्री को भी, माता मंदिर पहुंचने पर मंत्री को भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, आवेदन दिया गया है, पर उनके द्वारा भी खाली आश्वासन दिया गया है। बाकी इस पुलिया का आज तक कोई के द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया है, न कोई इसका दुरुस्तीकरण का कार्य किया गया है। इतनी शिकायत के बावजूद क्या कोई निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा इस पुलिया का? क्योंकि पुलिया काफी जर्जर है, बार बार ये बात दोहराई जा रही है, साफ तौर पर जान के साथ खिलवाड़ है ये, सिर्फ वहां की आम जनता के साथ नहीं, स्थानीय निवासियों के साथ नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ भी। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस नगर में एक माता बगलामुखी का मंदिर है, जो कि देश नहीं विदेशों में भी ख्याति प्राप्त मंदिर है। इस मंदिर पर कई वीआईपी मूवमेंट्स और उसके साथ में कई मंत्री, मुख्यमंत्री भी का भी आना जाना यहाँ माता मंदिर में लगा रहता है, और उनको आने के लिए इस पुलिया, जोखिम भरी पुलिया से ही सफर होकर उनको नलखेड़ा में एंट्री होती है और उसके बाद ही वो मंदिर पहुंच पाते हैं। तो ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है कि अगर वो कहीं आते और कोई घटना या कोई हादसा घटता है तो एक बड़ा विषय, एक बड़ा मामला हो सकता है इसको लेकर, और उनके द्वारा भी आज तक कोई इसकी सूद नहीं ली गई है। ठीक है योगेंद्र, हमारे साथ विपिन जी जुड़े थे, उनका कहना था कि जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर पहुंची गई थी, यहाँ मौजूद गड्ढों को भरा गया था, तो क्या जन आशीर्वाद यात्रा के रथ जब इस पुलिया से गुजरे थे, क्या किसी ने इसकी चेकिंग नहीं की? किसी ने नीचे उतर कर इस पुलिया के हाल तक नहीं जाने? मैम, जब 11 सितंबर को जब जन आशीर्वाद यात्रा आगरमालवा जिले में प्रवेश करी और वही उसी दिन सुसनेर के होती हुई नलखेड़ा आई थी, उसके एक दिन पहले 10 तारीख को यहाँ पर गड्ढे भरने का कार्य किया गया था। चलिए ठीक है योगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ राधेश्याम जी जुड़ चुके हैं, युवा नेता हैं कांग्रेस से। राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी जी मैडम, नमस्ते। राधेश्याम जी, ये मामला आ रहा है आपके क्षेत्र से और मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि आमला नलखेड़ा मार्ग पर जो पुलिया बनी हुई है काफी जर्जर हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। जी मुझे पता है, और हमारे नगर के जागरूक पत्रकार बंधुओं ने इस मामले को अभी कुछ दिन पहले उठाया था। मैं उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पुलिया करीब 60 से 65 वर्ष पूर्व बनी थी, और उस समय ना कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी कि इतनी अच्छी पुलिया बने, मगर इसने 60 साल निकाल दिए और पुलिया पूरी जर्जर हो गई है। ऊपर उसमें गड्ढे पड़ गए और नीचे से भी उसका जो प्लास्टर वगैरह ठीक है राधेश्याम जी, तमाम पुलिया की चर्चा हम कर चुके हैं, वैसे हमें पता है क्या कुछ पुलिया में हो रहा है, और अगर बात करें तो जिम्मेदारों से भी हमने चर्चा करना चाहा। आप विपक्ष में, मैं बस यही कहना चाहूंगी, विपक्ष के तौर पर आप क्या कुछ करना चाहेंगे आम जनता के लिए, किस तरह से उनकी आवाज को उठा पाएंगे? नहीं, अगर हम प्रशासन से की मांग करते हैं, अगर वो हमारी मांग नहीं मानते हैं कि इस पुलिया को नए सिरे से बनाई जाए, अगर इसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे जिसमें सभी नगरवासी, क्षेत्रवासी, क्योंकि अगर वो पुलिया गिर जाती है तो पूरे क्षेत्र का नलखेड़ा से संपर्क कट जाता है, और नलखेड़ा एक माँ बगलामुखी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये भी कहा जा सकता है कि हादसों को न्योता दे रही है ये पुलिया। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने हमसे चर्चाएं की। ठीक है योगेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई है। तो देखिए पुलिया के क्या हाल है, इससे हम सभी लोग जानते हैं और सभी को पता है कि क्या कुछ पुलिया के हाल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारियों से साफ तौर पर वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी पुलिया का निर्माण कब तक हो पाएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।